हेलो एवरीवन बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल से आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना और लिखना बच्चों इस क्लास में सिखाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, जो मात्राएं होती हैं, मेन होता है मात्रा। मात्रा का मेन क्या होता है हमारा बच्चों? इंग्लिश होती है। जो ये मात्रा है ना, देखिए जो मात्रा है, ठीक है, इन मात्रा का जो इंग्लिश होता है बच्चों वो हमारा मेन होता है। ठीक है, जिस तरह से आप बच्चों, यदि कोई भी आपको मैसेज कर देता है इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जब आप उसके बच्चों, जब आपको उसकी मात्रा का ज्ञान होगा तभी ना आप उसको इंग्लिश में लिख पाइएगा या फिर हिंदी में लिख पाइएगा। तो बच्चों मेन हमारा क्या होता है? मात्रा होता है। ठीक है, तो बच्चों जो ये देखिए यहाँ पे ए की मात्रा और आई की मात्रा के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। कहाँ पे आपको, जैसे कि ये ए की मात्रा है तो उसका इंग्लिश होता है बच्चों ई। ठीक है, और ये आई की मात्रा है, इसका इंग्लिश होता है ए आई। तो कहाँ पे आपको ई का उपयोग करना है, कहाँ पे आपको ए आई का उपयोग करना है, सब कुछ बच्चों आप इसी क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, बहुत सारे शब्द रखे हैं मैंने, कठिन कठिन शब्द भी हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको आप क्या पढ़ेगा, देखिए इसको कैसे पढ़ेगा इसको आप इंग्लिश में, ठीक है, या फिर हिंदी में इसको कैसे पढ़ेगा। यहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे कठिन कठिन शब्द हैं, देखिए ऐसे यहाँ पे, यहाँ देखिए, तो उसको आप कैसे इंग्लिश में पढ़िएगा। ठीक है, जब आपको बच्चों मात्रा का ज्ञान होगा तभी ना आप पढ़िएगा, और उसको इंग्लिश में जब आपको मालूम होगा मात्रा का जो इंग्लिश है तभी ना आप उसको लिख पाइएगा। ठीक है बच्चों, कुछ लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आपको रिप्लाई कमेंट में देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, रेत। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम बच्चों, यहाँ पे जो रे, जो र पे ए की मात्रा है वो किसका मात्रा है? ए की मात्रा है कि आई की मात्रा है? ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए जो ये मात्रा है ना वो ए की मात्रा, किसका मात्रा है? वो ए की मात्रा। ठीक है, और बच्चों जो इसका इंग्लिश होता है ना वो ई होता है। क्या होता है? ई होता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि बच्चों आप लोग सीखना चाहते हैं आई की मात्रा के बारे में, जो शब्द है उसके बारे में भी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, रेत। क्या लिखा है? रेत। र पे ए की मात्रा, र का इंग्लिश होता है आर, ए की मात्रा तो ई लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है टी। क्या पढ़ेंगे इसको? हम रेत पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, मेला। म पे ए की मात्रा, म का इंग्लिश होता है एम, ए की मात्रा तो ई लगाएंगे। ठीक है, ल पे आ की मात्रा, ल का इंग्लिश होता है एल, आ का मात्रा है तो वहाँ पे हम ए का उपयोग कर देंगे। ठीक है, मेला। क्या लिखा है यहाँ पे? बेसन। क्या है? बेसन। ब पे ए की मात्रा, ब का इंग्लिश होता है बी, ए की मात्रा तो ई लगाएंगे। ऐसे होता है स में अ का साउंड निकल के आया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए का उपयोग कर दूंगी। एन से होता है न। क्या हो गया? बेसन। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, चमेली। क्या है? चमेली। च का इंग्लिश होता है बच्चों सी एच। ठीक है, च में आ का साउंड निकल के आया तो यहाँ पे मैं ए का उपयोग करूंगी। बच्चों एम से होता है म, ए की मात्रा है तो मैं यहाँ पे ई का उपयोग कर दूंगी। ठीक है, ला पे बड़ी की मात्रा है तो एल आई। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, गहने। क्या है? गहने। गहने की स्पेलिंग देखिए कैसे लिखेंगे, ग से होता है जी, ग यहाँ पे ए लगा देंगे क्योंकि ग में आकर साउंड आ रहा है। ठीक है, ह में भी आकर साउंड आ रहा है तो यहाँ ऐसे ए लगा देंगे। एन से होता है ना, ए की मात्रा तो ई लगाएंगे। ठीक है, गहने। वेतन। क्या लिखा हुआ है? वेतन। वहाँ पे ए की मात्रा है ना तो वी ई लगाएंगे। ठीक है, तो टी ए क्योंकि यहाँ साउंड आ रहा है। एन से होता है न, वेतन। बच्चों आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई अक्षर बीच में हो, ठीक है, बीच में हो, यहाँ बीच में है तो क्या है? बीच में है। और बच्चों यहाँ देखिए ग क्या है? शब्द के किनारे है। तो वहाँ पे बच्चों जब आपको शब्द के किनारे कोई अक्षर बिना मात्रा का हो, ठीक है, या फिर बीच में बिना मात्रा का कोई शब्द हो, तो आपको क्या करना, वहाँ पे जब आप उसका इंग्लिश लिखिएगा ना तो वहाँ पे आपको ए का उपयोग कर देना। ठीक है, जैसे कि मैंने देखिए टी के साथ मैंने ए का उपयोग किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी जी के साथ मैंने ए का उपयोग किया है, एस के साथ भी मैंने ए का उपयोग किया है। ठीक है बच्चों, तो शब्द के शुरुआत में, शब्द के बीच में ए का उपयोग करते हैं, बट जब शब्द के लास्ट वाला बात आती है ना तो वहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि लिखा है कमल, क म ल, कमल लिखा है ना। अब बताइए यहाँ पे क भी अकेला है, म भी अकेला है, ल भी अकेला है, तीनों अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगा है ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम जब हम इसका इंग्लिश लिखेंगे ना तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसका इंग्लिश। के से होता है के ए, एम से होता है एम ए, एल से होता है ल। अब बच्चों मैंने यहाँ पे लास्ट में ए का उपयोग नहीं किया है क्योंकि अगर मैं ए का उपयोग कर दूंगी ना तो हमारा कमला हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे ए का उपयोग नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले शब्द में कभी भी अ का साउंड निकल के आता ही नहीं है। शब्द के शुरुआत में आता है, शब्द के बीच में आता है, शब्द के लास्ट वाला जो अक्षर होता है ना बच्चों, उसमें अ का साउंड निकल के कभी नहीं आता है। ठीक है, जब तक आपका वहाँ पे मात्रा नहीं लगा रहेगा, आपका वहाँ पे मात्रा नहीं लगा रहेगा, तब तक आपको वहाँ पे ए का उपयोग नहीं, जब आपको वहाँ पे मात्रा होगा ना तभी आप वहाँ पे ए का उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लास्ट वाले शब्द में ए का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कपड़े। के ए, प पी ए, ठीक है, र पे ए की मात्रा है डी ई। मुझे यहाँ पे देखिए जो र होता है ना उसका इंग्लिश डी से करते हैं। ठीक है, डी होता है। ठीक है, और ए की मात्रा तो मैंने ई लगा दिया। ठीक है, कपड़े। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे। आ है तो मैं यहाँ पे डबल ए का उपयोग करूँगी। ठीक है, ग पे ए की मात्रा तो जी ई। पीछे, पी, पीछे है ना, पपे बड़ी की मात्रा पी डबल ई। ठीक है, छे, छपे ए की मात्रा सी डबल एच, ए की मात्रा ई लगाएंगे। ठीक है, पीछे। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रेत। आर ई। ठीक है, रपे की मात्रा आर ई, तीसरे होता है तो रेत। अब बच्चों यहाँ तो शब्द के लास्ट में है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, टेंट। क्या लिखा है? टेंट। फिर ए की मात्रा, फिर ऊपर से अंक की मात्रा है, क्या करेंगे, होता है टी, ए की मात्रा ई लगा देंगे, फिर अंक की मात्रा अन लगा देंगे। ठीक है, ट टी, टेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देर। डी ई, आर से होता है र, देर। ढेर, टी एच।
DH, E 8 होता र, ढेर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, मुंडेर। क्या है, मुंडेर, मुंह, M छोटा ऊ की मात्रा यू। बच्चों मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा के बारे में बताया था, कहाँ पे आपको यू का उपयोग करना, कहाँ पे आपको डबल ऊ का उपयोग करना। ठीक है, यदि बच्चों आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर से अंक की मात्रा, तो यहाँ पे अंक की मात्रा स्पेलिंग एन होता है। ठीक है, ढ, DH। ठीक है, E 8 से होता है र, मुंडेर। ठीक है, मुंडेर। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, जेब, JE 20 से होता है ब, जेब। रेस, RE ऐसे होता है स, रेस। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इंजेक्शन। क्या है, इंजेक्शन, इन। तो बच्चों यहाँ पे जो स्वर है वो पहले दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वर की जो इंग्लिश होगी वो पहले लिखा जाएगी बड़ा लेटर में। ठीक है, इन, आई से ई, एन से अंकी बिंदु। ठीक है, इंजेक्शन, जब पे एक मात्रा JE। ठीक है, आधा क है तो के लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, पूरा क होगा तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करते हैं, अगर आधा कोई अच्छा होगा तो वहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, स का इंग्लिश होता है यहाँ पे देखिए तलावे, स है तो यस एच। ठीक है, स हम सामने निकल के आते हैं, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, एन से होता है न, इंजेक्शन। ठीक है, कलेक्टर। क्या है, कलेक्टर, क के ए, ल पे एक मात्रा तो LE। ठीक है, आधा क है तो के लगा देंगे, TA। ठीक है, आर से होता है र, कलेक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, केस, कि ई ऐसे होता है स, केस। चेली, CH, एक की मात्रा E, ल पे बड़ी की मात्रा तो LI। ठीक है बच्चों, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो वहाँ पे हम आई का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, बड़ी की मात्रा अगर बीच में होती है तो वहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करते हैं, अगर बड़ी की मात्रा किनारे हो तो वहाँ पे हम आई का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अकेली, अकेली है तो ए लगाएंगे। ठीक है, के है कि ई। ठीक है, ल पे बड़ी की मात्रा है तो LI, अकेली। वेतन, मैडम बच्चों वेतन हमने पहले बता दिया है। अब यहाँ देखिए मेढक, में, ME। ठीक है, N। ठीक है, में, ढ, DH, ढ में एक सारा यहाँ पे ए लगा देंगे, कैसे होता क, मेढक। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, राजेश, रा तो RAJGE। ठीक है, तलाविश यस एच, राजेश। ठीक है, तो इसको बता दिया है, सवेरे, सवेरा। क्या है, सवेरा, SA, VE, रा पे आ की मात्रा रा, सवेरा। ठीक है, जैसे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे। अब यहाँ पे बच्चों आई की मात्रा, ये किसका मात्रा, ये आई की मात्रा। आपको हमसे ध्यान में रखना है, ए की मात्रा में बच्चों एक मात्रा होती है और आई की मात्रा में डबल मात्रा होती है। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है ई होता है और इसका इंग्लिश होता है AI। ठीक है, इसका हमसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बच्चों क्या है, जब पे आई की मात्रा तो जब इंग्लिश होता है जी, आई की मात्रा तो AI लगा देंगे। ठीक है, सब पे ए की मात्रा तो SE। जैसे, जैविक, JAI, विक, VI की। ठीक है, जैविक। जैकलीन। क्या है बच्चों, जैकलीन। बच्चों शब्द को तोड़िए, शब्द बड़ा है हमारा, जितना आप शब्द को तोड़ेंगे बच्चों उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जैक प्लस लीन, जो क शब्द के लास्ट में आ रहा है यहाँ पे हम एक उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैक, JAI, जैक, क से के, जैक लीन। ल पे बड़ी की मात्रा LI, ल पे बड़ी की मात्रा तो LEE, एन से होता है न, लीन। ठीक है, जैनी, जब पे आई की मात्रा JAI, न पे बड़ी की मात्रा NI, जैनी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए, ये यहाँ पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डबल ई का उपयोग कर दिया है, यहाँ पे मैंने आई का उपयोग किया है। ठीक है, तो उसको क्यों किया है, बड़ी की मात्रा यहाँ पे बीच में, इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पे डबल ई का उपयोग किया है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा क्या है, लास्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पे आई का उपयोग किया है। ठीक है बच्चों, आप कंफ्यूज मत होइएगा कहाँ पे डबल ई का उपयोग करेंगे, कहाँ पे हम आई का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, तैनात, तय, TAI, ना है NA। ठीक है, टी से तैनात। तैस, TAI, ऐसे स, तैस, तैश। बच्चों ये स है और ये श तरावी श बोलते हैं। ठीक है, तैश, तब आई के बाद TAI, श तरावी श यस एस। ठीक है, तैस। बच्चों ये तैस है और ये तैस। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तैराक, TAI, रा है तो RA, के से क, तैराक। थैंक्स, तब आई की मात्रा TH, आई की मात्रा तो AN, पे आई की मात्रा तो AI, ऊपर से अंक की मात्रा अन लगा देंगे। ठीक है, आधा क है तो के लगाएंगे, स है तो यस लगा देंगे। ठीक है, स है तो एस लगा देंगे, थैंक्स। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, थैला, TH, आई की मात्रा AI, ल पे आ की मात्रा LA, थैला। नैतिक, नय, NAI, टिक, TI की, नैतिक। ठीक है, यहाँ देखिए, नैनीताल, नैनी, न पे आई की मात्रा NAI, नी, NI, ताल, TA, एल से होता ल, ताल। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, पैमाने। क्या है, पैमाने, पै, PAI, मा, MA, न पे ए की मात्रा NE, पैमाने। ठीक है, यहाँ देखिए पैदा, PAI, न पे आ की मात्रा DA, पैदा। ठीक है, यहाँ देखिए जैक्सन, जय, JAI। ठीक है, आधा क तो के लगाएंगे, एस से स में आ का सामने करके आते हैं, यहाँ पे मैं ए का उपयोग करेंगे, एन से होता है ना, जैक्सन। ठीक है, जैतून, जय, JAI, तून, जैतून, टी। बच्चे हमें यहाँ पे डबल ओ का उपयोग करेंगे, एन से होता है ना, जैतून। बच्चे डबल जो मात्रा है ना उसका इंग्लिश होता है
डबल ओ भी होता है और यू भी होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं डबल ओ का उपयोग किया, क्यों किया है? क्योंकि जो साउंड है ना बच्चों दूर तक जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल ओ का उपयोग किया, ठीक है। जैतून, ठीक है। यहाँ देखिए टैक्स, TAI, अगर क है तो क्या करेंगे, ऐसे होता है सर, टैक्स। तैयार, TAI, या YA, आर से होता है र, तैयार। तैर, TAI, आर से र, तैर। तैसा, क्या है? तैसा, TAISA, तैसा, ठीक है। तैतिया, TAI, या है YA, तैतिया, ठीक है। TAI है बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, थाईलैंड। थाई, था का होता है TH, आ का मात्रा एलैंड, ठीक है। बड़ी की स्वर आ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल ई का उपयोग करेंगे, थाई लैंड। ल पे आई की मात्रा ल होता है L, आई की मात्रा AI, ऊपर से एन की मात्रा एन लगा देंगे, ठीक है। डी से होता है द, थाईलैंड। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दैनिक। दै, डी से होता है द, आई की मात्रा है तो AI, ठीक है। न पे छोटी की मात्रा है तो NI, के से होता है क, दैनिक। नैना, न पे आई की मात्रा के होता है N, आई की मात्रा है तो AI, ठीक है। न पे आ की मात्रा तो NA, नैना। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नैसर्गिक। क्या पढ़ेंगे इसको, नैसर्गिक। अब बच्चों इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। नैसर्गिक, नए का इंग्लिश है N, आई की मात्रा है तो AI, ठीक है। स, ऐसे लिखेंगे नए स में आ का साउंड निकल के तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। बच्चों ग पे छोटी ई की मात्रा, फिर उस पर रेफ की मात्रा भी लगा हुआ बच्चों, ठीक है। पहले साउंड जिस भी अच्छा तो पहले साउंड निकलता है ना, उसी का हम इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। नए सर, पहले स पे स के बाद र का साउंड निकल के आया, जो रेफ की मात्रा लगा हुआ है ना बच्चों, पहले उसका साउंड निकल के आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले र का इंग्लिश लिखूंगी आर, आधा र का इंग्लिश होता है आर, ठीक है। अब बच्चों ग पे छोटी ई की मात्रा गी, नए सर गिक, ग पे छोटी की मात्रा, फिर हम क्या करेंगे, ग का इंग्लिश लिखेंगे। साउंड किसका निकल के आ रहा है, ग का, ठीक है। तो जी लिख देंगे, ग पे छोटी की मात्रा, फिर आई लिखेंगे, ठीक है। कैसे होता है क, नैसर्गिक। कुछ बच्चे हैं ऐसे नहीं लिखते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्टली लिख देते हैं, जिस तरह से मात्रा है साउंड को देखते नहीं है, वो जैसा मात्रा लिखा हो वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे लिखते हैं वो बच्चे। देखिए आपको क्या करना है, जिस तरह से हमारा स्वर निकलता है उसी तरह से मात्रा को लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं उसका, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसको कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, नए एन लिखेंगे, आई की मात्रा AI लिख देंगे, ठीक है। स लिख देंगे, और ग पे छोटी की मात्रा तो पहले आई की मात्रा लिख देंगे, पहले छोटी की मात्रा लिख देंगे, फिर ग पे फिर ग का इंग्लिश लिख देंगे, फिर आ का इंग्लिश लिख देंगे, फिर ग का इंग्लिश लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं कुछ बच्चे। तो हमारे बच्चे लिखने का तरीका गलत है। जिस तरह से मैंने लिखा है आपको उच्चारण के अनुसार हम लिखते हैं, जिस तरह से हमारा उच्चारण निकलता है पहले हम उसी का इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। वो आप इसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। कितने भी बड़े शब्द हो बच्चों, उसको आप तो लिखिएगा ना तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, जल्दी से आप उसको कैच कर लेंगे, मतलब उसको समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए नैनी, क्या है, नैनी, न पे आई की मात्रा है तो NAI, ठीक है। नी, न पे बड़ी की मात्रा है तो NI, ठीक है। नैनी। पैसा, क्या है, पैसा, PAI, ठीक है। सब पे आ की मात्रा ऐसे। बच्चों मैंने कहा था ना, जब भी आपको शब्द के लास्ट में मात्रा इस तरह दिखाई दे तो वहाँ पे आपको ए का उपयोग कर देना, ठीक है। अदरवाइज आपको वहाँ पे ए का उपयोग नहीं करना लास्ट में, ठीक है। जब आपको मात्रा लास्ट में होगा तभी आप ए लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ मात्रा नहीं ना है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। देखिए आई की मात्रा PAI, ठीक है। आर से उतर रहा पर, क्या आपने यहाँ पे ए का उपयोग किया, नहीं ना। अगर आप यहाँ पे ए का उपयोग कर देते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा, पैरा पढ़ेंगे, पैरा नहीं है ना, पैर है ना, तो इसलिए यहाँ बच्चों यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बैठक, क्या लिखा हुआ, बैठक। बी से होता है ब, आई की मात्रा तो AI, ठीक है। TH, ठ में आ का साउंड निकल के आ रहा है ना, तो वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे। कैसे होता है क, बैठक, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बैठ कर, क्या है, बैठ कर। अब तो ठ जो शब्द के लास्ट में आ रहा है, शब्द को तोड़ेंगे ना, ठ जो अक्षर है वो शब्द के लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ठ के साथ बच्चों हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बैठक, बैठ कर, बैठ कर, क्या लिखा हुआ है, बैठ कर। बपे आई की मात्रा BAI, ठीक है। ठग से TH, बैठ कर, KAR, कर। अब तो यहाँ पे मैंने ए लगा दिया क्योंकि क अकेला है और साउंड भी निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बैठाया, क्या है, बैठाया। बपे आई की मात्रा BAI, ठा है TH, आ का मात्रा LI, ठीक है। या पे आ की मात्रा YA, ठीक है, बैठाया। भय, यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, भैया। भपे आई की मात्रा BH, आई की मात्रा AI, ठीक है। या YA, भैया। भैरव, क्या है, भैरव। भपे आई की मात्रा, भ का इंग्लिश होता है BH, ठीक है। आई की मात्रा तो AI, ठीक है। रव, रव, रपे बच्चों यहाँ पर रव, र में आ का साउंड निकल के नहीं आता, यहाँ पे हम आर ही लिखेंगे, ठीक है। वी, व से वी, व से वी भी होता है, डब्ल्यू भी होता है, तो मैं यहाँ पे वी का उपयोग करें, ठीक है। भैरव, BHAIRV, या फिर RW, भैरव, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए लगा देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए लगा दें, भैरव पढ़ेंगे, भैरव नहीं है ना, भैरव है ना, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ए का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि र में आ का साउंड निकल के नहीं आ रहा है, रव पढ़ रहे हैं ना, कि राव पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इसको हम, भैरव, रव, र में आ का साउंड निकल के हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, भैंसा। भपे आई की मात्रा भ की निशान BH, आई की मात्रा तो AI, ठीक है। सब पे आ की मात्रा तो SA, ठीक है। तो यहाँ देखिए और जो ये जो औ की जो ये क्या है बच्चों, औ हमारा
ये हमारा स्वर है, ठीक है। तो स्वर की इंग्लिश क्या होगी, या मात्रा। देखिए इसकी मात्रा क्या होता है, ऐसे होता है ना, या फिर मात्रा लगाओ या फिर स्वर लगा दो, तो उसका इंग्लिश बच्चों ए यू होता है, ठीक है। जब शुरुआत में शब्द के शुरुआत में आओ की मात्रा होगा तो वहाँ पे बड़ा ए होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ मात्रा है जो बीच में होगा, जो स्वर है ये किनारे होगा, तो वहाँ पे हम स्वर किनारे होगा तो वहाँ पे हम बड़ा ए लगाएंगे। अगर ये मात्रा बीच में होगा तो वहाँ पे हम छोटा ए लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और। तो ये यहाँ पे औ क्या है, बी ए में। यहाँ पे और जो स्वर है वो पहले दे दिया है, तो यहाँ पे हम ए बड़ा कर देंगे, ठीक है। यू ए यू 870 और, ठीक है। बच्चों इसको आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि इसका इंग्लिश क्या होगा। यहाँ देखिए मैच, इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। आप इन दोनों का इंग्लिश आप कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है। बच्चों वीडियो कैसा लगा, आपसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।